नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम जनमंच जनता की आवाज में चर्चा करेंगे पीके फिल्म को लेकर। पीके का एक डायलॉग है, जो डरता है वो मंदिर जाता है, और हमारी भी चर्चा का यही विषय है, आस्था और डर के बीच का विषय। और इस चर्चा में जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं फूलचंद भिंडा जी विधायक, प्रताप सिंह जी खाचरियावास पूर्व विधायक, सोमकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, आरएसएस से सुरेश उपाध्याय जी हैं, हिंदू विचारक हैं, मनोज दुग्गल जी हैं, सलीम इंजीनियर साहब हैं, विष्णु पारिक जी हैं फिल्मों से जुड़े हुए, विकास जी हमारे साथ हैं, गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मोहन जी मीणा हैं, पार्षद हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग और हमारे साथ हैं। इन सब के साथ हम ये चर्चा जारी रखेंगे। पहला सवाल तो प्रताप जी आपसे ही करूँगा मैं। मंदिर आप भी जाते होंगे, क्या डर से मंदिर जाते हैं या आस्था से जाते हैं? देखिए, मंदिर जाने का सबसे बड़ा कारण आस्था और डर दोनों है। ये मानकर चलिए, जिसकी आस्था होती है वो भी जाता है, जो डरता है और जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता वो भी जाता है। मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा, एक पावर है जिसको किसी ने देखा नहीं, उसको महसूस करता है और सब जगह महसूस करता है। इस बात को लेकर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कंट्री जहाँ पर सब धर्मों के लोग रहते हैं, प्यार और प्रेम से रहते हैं, जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां मिलकर लड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं, वहां पर जो हम पिक्चर को देखकर उसको झगड़े में परिवर्तित करना चाहे। पीके मैंने देखी नहीं, तारीफ बहुत सुनी। मुझे जो बताया गया, लोगों ने बताया कि साहब उसमें हर धर्म के लिए कहा गया। ओ माय गॉड, जिस तरह की पिक्चर आई उसी तरह की पिक्चर है। अब ये पिक्चरें हमारी देश की संस्कृति को बदल नहीं सकती। ये देश बड़ा फ्लेक्सिबल है। और पर सवाल दूसरा जो प्रताप जी उठता है, मैं भिंडा जी, फूलचंद भिंडा जी हमारे साथ हैं विधायक हैं, भिंडा जी आपके पास भी आऊँगा। प्रताप सिंह जी ने थोड़ा सा घुमाकर जवाब दे दिया, इन्होंने डर और आस्था दोनों को समाहित कर दिया कि आदमी डरता है तो भी मंदिर जाता है, आस्था होती है तो भी मंदिर जाता है। तो क्या क्या आस्थावान जो होता है वो डरपोक होता है? आस्था के बिना श्रद्धा पैदा नहीं होती, और श्रद्धा से ही आदमी जाता है, चाहे वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी उसमें संस्था में जाता हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी में जाता हो। डर तो अगर है तो उसको आध्यात्मिक शक्ति से है, जो अदृश्य शक्ति है उसके प्रति डर हो सकता है, बाकी तो आस्था से ही जाता है और आस्था से ही जाना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य मानता हूँ कि धर्म के नाम पर जितने भी दुरुपयोग हुए, जिसका सही अर्थ में कभी इंटरप्रेट ही नहीं हुआ धर्म, जबकि धर्म शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। धर्म से पूजा पद्धति से कोई संबंध नहीं है धर्म का, एक्चुअल देखा जाए तो। लेकिन इस देश में मनमानी परिभाषाएं, मनमाना व्याख्यान। मैं उसी पर आऊंगा भिंडा जी। ये मनमानी परिभाषाएं आखिर गढ़ी किसने है? गढ़ने वाले भी लोग वो हैं जो 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 राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ी है, समाजों का विखंडन करने के लिए गढ़ी है। आखिर गढ़ी किसने है? ज्यादातर इसमें मैं तो दोस्त राजनीतिक क्षेत्र का ही मानता हूँ कि उन्होंने ही ज्यादा जनता को डाइवर्ट करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आडंबर रचे। वरना कहीं कभी भी इस 95 में आकर सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी हिंदू की, उसके पहले कितनी बार इस बात पर विवाद हुआ, लेकिन हिंदू की परिभाषा आकर कब, और वो भी वो लाइव बता दी उन्होंने। इस कारण से जीवन मूल्य, शाश्वत मूल्य, इन पर आधारित धर्म था और उसी से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सोमकांत जी हमारे साथ हैं। सोमकांत जी, दोनों की बातें आपने सुनी है। मैं आस्था, डर, धर्म, पूजा पद्धति, इन सब से अलग रखते हुए एक सवाल पूछता हूँ, क्या फिल्में समाज का आईना होती हैं? फिल्में जो दिखाती हैं वही समाज में होता है। क्या पीके ने एक सवाल खड़ा नहीं किया है? निश्चित रूप से पीके में जो बात दिखाई गई है वह आज के समाज से जो घट रहा है उससे काफ़ी अलग हटकर है। दूसरी बात यह है कि फिल्में वास्तव में समाज का आईना, जो आप कह रहे हैं, पूरी तरह से फिल्में समाज का आईना नहीं हुआ करती। समाज में जो घट रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ नया जोड़कर और कुछ अप्रत्याशित बातों को उसके अंदर जोड़कर समाज के सामने दिखाकर एक मिर्च मसाले के रूप में रंगमंचीय कार्यक्रम बनाते हैं, और जिससे उनकी आय का साधन है। लेकिन सच मानिए, फिल्में समाज का आईना नहीं है। चलिए ये रंगमंचीय कार्यक्रम है, हमने मान लिया। सुरेश जी, सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, ये रंगमंचीय कार्यक्रम है तो हिंदू संगठन बवाल क्यों करते हैं? क्यों खड़े हो जाते हैं डंडे लेके? जब 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 पीके बनती है तो क्यों खड़े होते हैं? सवाल मैं यही सलीम साहब आपसे भी पूछूंगा। अगर ये रंगमंचीय कार्यक्रम है तो इसका मनोरंजन लेना चाहिए। पहली बात तो मेरा आपसे ये कहना है कि प्रश्न ही आपका बहुत उलझा हुआ है। आस्था और श्रद्धा तर्क के साथ नहीं जुड़ता है। मंदिर में जाना, अपनी किसी उपासना पद्धति में जाना, डर के कारण से जाते हैं, यह प्रश्न बिल्कुल बेतुका है।
शायद उसने कुछ अर्थ समझा ही नहीं उसका। कई बार कहते हैं उपासना पद्धति, भगवान मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। आर्य समाज का एक उदाहरण है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आपके पिताजी का फोटोग्राफ है, मैं यहाँ सब बैठे हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, क्या आप अपने पिताजी के चित्र पर थूक सकते हैं? वो तो चित्र है, निर्जीव है, नहीं थूक सकते, क्योंकि आप अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तर्क के साथ नहीं है। उसी प्रकार जिस मंदिर में आप जाते हैं उसकी श्रद्धा है, आस्था है, वो तर्क के साथ नहीं है, वो डर नहीं है। पिताजी के चित्र पर थूकने से डर नहीं लगता है। उसी प्रकार एक मंदिर के प्रति श्रद्धा है, वो व्यक्तिगत है। मेरी बात आप सही करें, मेरी बात सुन लीजिए। हम मानते हैं तर्क वहां पर आधारहीन हो जाते हैं, उन जगहों पर तर्क आधारहीन होते हैं। मैं पूरी बात कर लेकिन फिल्में जब आती हैं, मैं पूरी बात कर लूँ अभी, आप पूरी बात। दूसरा प्रश्न, डर के कारण से जाते हैं, इस प्रश्न को एकदम नकार भी नहीं सकते हम। कुछ लोग कर्म में विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है शायद ये भगवान हमारा जो इष्ट है कोई ऐसा हमको आशीर्वाद दे देगा जिसके कारण से शायद हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये इसलिए जेहन में जमी हुई महत्वाकांक्षा वो किसी भी तरह की होती है। ये कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा वहाँ से जाते हैं। भगवान उसी का साथ देता है, ईश्वर उसी का साथ देता है, अल्लाह उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। इसलिए डर जैसा कोई विषय ही नहीं है। और ये जो अभी पीके जैसा आडंबर चल रहा है, तो प्रत्येक धर्म में जो कुरीतियाँ फैली है वो हम लोगों ने फैलाई है, श्रद्धा का शोषण। लेकिन सुरेश जी, सवाल मेरा वहाँ का वहाँ रह गया कि ये रंगमंचीय कार्यक्रम है, इसको अगर मनोरंजन का साधन है और समाज का चेहरा है तो इसको वैसे ही देखना चाहिए। क्यों हिंदू संगठन खड़े होते हैं, क्यों मुस्लिम संगठन खड़े होते हैं? इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। हमारे धर्म में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब से यहाँ सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, जो भी कहना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब से है जब से इसको हमने पहचाना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन उसके साथ साथ एक सीमाएं भी हैं जो स्वयं आपको तय करनी है। मुझे आपसे अगर कहना है तो किस भाषा में कहना है, मुझे आपका विरोध करना है तो किस भाषा में करना है, ये हमारी सीमाएं जो हमको स्वयं तय करनी है। जब हम सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। आपको रोकता हुआ सलीम साहब आपके पास आता हूँ, किस भाषा, किन शब्दों का, किन सीमाओं तक आपको रहना है? जब ये सवाल खड़े होते हैं तो फिर फिल्मों की जरूरत क्या है? देखिए, एक सवाल आपने शुरू में जो किया, मैं सोच रहा हूँ उस पर भी कुछ कहना ज़रूरी है। आस्था या डर, ये जो दो बातें आपने अलग अलग करके बताई हैं, हमारा मानना ये है कि आस्था में डर भी शामिल है और प्रेम भी शामिल है। आस्था में उन्माद भी शामिल है। ये आपकी परिभाषा हो सकती है। असल आस्था ऐसा उन्माद नहीं हो सकता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आस्था में प्रेम और डर दोनों शामिल है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डर भी कई तरह के होते हैं। एक तो आप सांप से, बिच्छू से और शेर से डरते हैं, वो भी एक डर है। और एक आप अपने माता पिता से डरते हैं, क्यों कि माता पिता नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो माता पिता आपसे प्रेम भी करते हैं और उन्हीं की शरण में जाकर आपको सुरक्षा भी मिलती है। तो ये जो दो तरह का डर है, जब आप इसको मिलाना शुरू कर देते हैं, सांप, बिच्छू और शेर के डर को माता पिता के डर से मिलाना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। तो आस्था, और एक बात और कही गई है कि आस्था में तर्क नहीं होता। मैंने कहता हूँ कि आस्था बनती ही तर्क से है। पहले आपको तर्क से ये देखना होगा कि आप किस में विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, वहाँ आप तर्क लगाते हैं और तर्क के बाद आस्था बनती है। जो आस्था तर्क के बाद बनती है वो आस्था मजबूत भी होती है, और जो आस्था तर्क के बगैर बनती है, अंधी होती है, वो दूसरी बात। मैं अब आप आ गए हैं जिस जगह पे मैं आना चाह रहा था। प्रताप जी, दोबारा लौट रहा हूँ आपके पास। अंधी आस्था तर्क से बनती है, लेकिन और फिल्में समाज का चेहरा है, लेकिन उसी फिल्म को लेकर दो चेहरे सामने आते हैं, उसका विरोध किया जाता है। देश में लगभग 25-26 जगह मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। शंकराचार्य फिल्म का विरोध करते हैं कि वहां पर सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया गया है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये 120 करोड़ का मुल्क है और यहाँ पे सब धर्मों और जाति के लोग रहते हैं। यहाँ विरोध भी होता है और फेवर भी होता है। आपको एक पिक्चर का विरोध करने वाले लोग भी मिलेंगे, पक्ष करने वाले लोग भी मिलेंगे। और जहाँ तक धर्म का सवाल है, मैं जो जितना समझता हूँ धर्म को, दया धर्म का मूल है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति में दया नहीं है, भावना नहीं है, वो धर्म का रास्ता नहीं अपना सकता। जहाँ तक इस पिक्चर का सवाल है, इसका विरोध हो रहा है, विरोध जो लोग लेकर आ रहे हैं, अब उनकी भावनाएं, कई बार भावनाएं व्यक्तिगत स्वार्थ की होती है, कई बार धर्म से जुड़ी हुई होती है, कई बार आस्था से जुड़ी होती है, कई बार भावुक होकर आदमी विरोध करता है। लेकिन इसके बावजूद आप ये मानकर चलिए
कि ये जो सारा मामला चल रहा है इस देश में, फिर भी प्यार और प्रेम जिंदा रहता है। भड़काने वाले लोग भी हैं तो प्यार से मनाने वाले लोग भी हैं। अच्छा, इस भड़काने वाले लोग, चलिए हाँ, सब तरह के फूलचंद लोग जी, हैं। और यहाँ भिंडा पर साहब, फूलचंद जी भिंडा साहब, मैं आपको भड़काने वाला नहीं कह रहा, लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस पार्टी से आते हैं, जिस झंडे को उठाते हैं, जिस संगठन के बैनर से आते हैं, सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहा है इस फिल्म का। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति अगर धर्म की विचित्रताएं, विडंबनाएं अगर फिल्म में दिखाई जा रही हैं, कुरीतियों पर कुठाराघात किया जा रहा है, तो आखिर धर्म के ठेकेदारों को क्यों पेट में दर्द होता है? धर्म के ठेकेदार और धर्म दोनों एक साथ होते ही नहीं है। वो ठेकेदार होते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। जहाँ तक पिक्चर की बात है, पिक्चर में किसी को ये लगता है कि मेरे साथ पक्षपात किया गया है, या मेरी आस्था के साथ पक्षपात किया गया है, या मेरी आस्था के साथ छेड़खानी की गई है, तब विरोध उत्पन्न होता है। वरना तो पिक्चरें आती हैं, आप विरोध करते हैं चरित्र तो पे ठीक आते है, हैं। आप विरोध करते हैं तो ठीक है। ऐसा अगर पेरिस में कोई कार्टून बना दिया जाता है और उसका इस तरह से विरोध हो जाता है तो वो विरोध गलत होता है। मैं तो ये कहता हूँ, मानवता ये कहती नहीं है कि किसी को आप आधार बनाओ, अपने कार्टून अपने आप को बनाओ, न बनाने वाले अपने आप को कार्टून बनाए। क्यों महापुरुषों को क्यों कार्टून बनाते हैं, ये क्यों करते हैं? और ये तब मिलता है, अब उसमें भी मतभेद था, जो अनुमति मिलती है पिक्चर को उसमें भी मतभेद था उनके बीच में, जो कमेटी थी उसके बीच में मतभेद था। उसके बाद उसको रिलीज क्यों किया गया? उसके बाद एक प्रांत ने तो राजनीतिक आधार उसको फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। ये चीजें राजनीतिक चीजें हैं जो अगर उत्तर प्रदेश उसको टैक्स फ्री करता है तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी करवाइए राजस्थान में। टैक्स फ्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे जो भावना है ना, टैक्स फ्री करने की भावना, वो महत्वपूर्ण है। और किसी व्यक्ति को चरित्रवान बना करके या किसी धर्म के किसी महापुरुष को आप टारगेट करके फिर अगर करना चाहते हो तो ये दृष्टिकोण गलत है। चलो आपको रोकूंगा। विष्णु पारीक जी हमारे साथ हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं विष्णु पारीक जी। विष्णु जी, अब सवालिया निशान फिल्म वालों पर ही सीधे खड़ा कर दिया कि कई बार टारगेट करके फिल्में बनाई जाती हैं, और फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं कि टारगेट किया जा सके और उसका लाभ लिया जा सके। देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं, फिल्में जो भी बनती है समाज को एक आईना दिखाने के लिए बनती है, समाज को एक किसी न किसी रूप में आईना दिखाती है। और इसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो वो लिखते हैं फिल्म को, तो वो सारा जो है फिल्म की कहानी जो है वो लिखते हैं तो वो काल्पनिक होती है, ये तो सबसे पहले बता दिया जाता है। अब इस पे विरोध जो हो रहा है कि इसमें एक हिंदू धर्म को ज़्यादा दिखाया, मुस्लिम धर्म को कम दिखाया, जो इस तरह का विरोध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर जो है सोचता है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलें, और सभी धर्मों का उसमें एक दृश्य आया है। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को टारगेट किया गया, वो ठीक है, थोड़ा सा एक ज़्यादा हो गया, वो एक फिल्म को कभी जो उसमें आती है। एक बार विष्णु जी आपको रोकूंगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तब एक बहुत विषय अहम जो विष्णु जी ने उठाया है, क्या कलाकार की जाति और धर्म होता है? इसी सवाल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विष्णु जी से हम बात कर रहे थे, विष्णु जी के बाद हम सीधे विकास जी के पास आएंगे। विकास जी, विष्णु जी ने जो सवाल उठाया है कि काल्पनिक होती है जीवन पद्धति, एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि आस्था के साथ डर का मेल जोल ही नहीं है। हम जंगल में जाते हैं, डर लगता है तो हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, आस्था होती है तुरंत हमें शक्ति आ जाती है, हम जंगल पार कर जाते हैं। इसी आस्था के डर के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, अभी जो सिडनी में हुआ, अभी जो पेशावर में हुआ, अभी जो आपने फ्रांस में देखा, ये आस्था और डर जब असहिष्णुता में बदल जाता है तो उसके परिणति ये होती है। रही बात, आप जो बात कह रहे हैं, पीके के पोस्टर यहाँ आप भी जलाते हैं, नहीं सिनेमा घरों में बंद भी करवाते हैं। उसके लिए कारण मैं बता दूं, पीके में जो आमिर खान जी हैं अपने देश के एक आइकन हैं, युवा उनका पथ जो चलते हैं उसको फॉलो करता है। अमिताभ बच्चन जी ने अभी क्या बोला, उन्होंने बोला कि साहब अगर बच्चे मेरे को अगर देश का आइडल मानने लगेंगे तो इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, इनको भगत सिंह, राजगुरु, सरदार पटेल की आवश्यकता है। हम जो हैं कलाकार, जैसे अभी विष्णु पारीक जी ने कहा, काल्पनिक कथा बनाकर उसको कमर्शलाइजेशन करके पेश किया जाता है, उसमें हमें भ्रमित नहीं होना। यही आमिर खान ने किया। आमिर खान ने सत्यमेव जयते सामाजिक कार्यक्रम चालू किया, उससे हमें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है समाज के प्रति संवेदनशील है। लेकिन पीके में इसका उलट देखने को मिला। पीके में हमें देखने को मिलता है, हमारी तो ऐसी आशा थी कि आमिर खान जी दिखाएंगे तो बड़ा ही समानांतर सभी चीजों को दिखाएंगे। नहीं, वहाँ दिखाया गया, हर धर्म पर बिल्कुल नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। वहाँ बोलते हैं मंदिर जाने में डर लगता है, उन्होंने ये तो नहीं बोला मक्का जाने से डर लगता है। आज ये हिम्मत दिखाते हैं आमिर खान जी, हम उनके फॉलोअर हैं। मैं आपको रोकूंगा। सोमकांत जी, सवाल आप लोग उठा रहे हैं बार बार,
संग भगवा ध्वज वाले जितने हैं वो सब हाथ में झंडा लिए, जो ये बात कह रहे हैं लगभग वही बात वो कह रहे हैं। देखिए क्या है कि फिल्में बनाने से पहले निर्माता निर्देशक सब बातों को विचार करें। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, समुदाय विशेष के बारे में या धर्म विशेष के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करके समाज में आंदोलन उत्पादित करना, ये वास्तव में किसी न किसी का षड्यंत्र हुआ करता वैचारिक। दूसरी बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि धर्म यानी क्या, इसको समझना पड़ेगा। धर्म यानी है धारण करने योग्य। क्या एक फिल्म वैचारिक आंदोलन खड़ा कर देती है? वैचारिक आंदोलन नहीं खड़ा कर रही। जिस सनातन धर्म को लेकर आप बैठे हैं, क्या उसकी आस्थाएं, उसकी नींवें हिला देती है एक फिल्म? नींवें नहीं बहुत हिलाती बड़ा है। सवाल है। नींवें नहीं हिलाती है, लेकिन किसी एक बात को गलत ढंग से प्रचारित कर एक ही चीज के ऊपर संकेत लेकर उसी पर प्रत्याघात करना, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपने विचारों की स्वतंत्रता है। उस विचारों की स्वतंत्रता में किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी धर्म विशेष पर इस प्रकार का कुठाराघात अपेक्षित नहीं है। सलीम साहब, वो उन्होंने अभी भिंडा साहब ने कहा था कि एक राज्य में टैक्स फ्री कर दी जाती है, बड़ा केवल कुछ खुश करने के लिए। आपको क्या लगता है, पीके से मुसलमान खुश हो गए? देखिए, किसी फिल्म को किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा तो और सीधा ये सवाल कहना आपसे है, कि किसी समाज को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए फिल्म बनी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। असल में हम लोग कभी कभी जब चीज़ों को देखते हैं तो अलग अलग पैमाने नापने लगते हैं, अलग अलग पैमानों से हम नापने लगते हैं। कभी हमारी पसंद की चीज़ होती है तो पैमाना दूसरा होता है, कभी हमारी पसंद से खिलाफ कोई चीज़ आए तो पैमाना अलग हो जाता है। पैमाना एक जैसा होना चाहिए। हमारा कहना ये, देखिए, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये एक बहुत कीमती चीज़ है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात भी सामने रहे कि उसकी भी कोई सीमा ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी महापुरुष को या आप किसी के माता पिता को अगर कोई गाली देना अपनी स्वतंत्रता समझे तो वो स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या लेकिन क्या, सही क्या बात पीके में दिखाया गया आप उसका विरोध करते हैं? देखिए, ऐसी मैं किसी फिल्म विशेष पर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इससे पहले बहुत सारी फिल्में बन चुकी है और हमारे देश में कानून मौजूद है, हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड मौजूद है, और अगर कोई चीज़ उसके खिलाफ भी होती है तो शिकायत करने के रास्ते मौजूद हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर किसी को नाराज़गी है तो लोकतांत्रिक और पूरे पीसफुल तरीके से नाराज़गी जताने के तरीके की भी आज़ादी है। लेकिन हिंसा करना, तोड़फोड़ करना और कानून हाथ में लेना, चाहे वो कोई भी हो, सही हो या गलत विषय पर हो, ये बिल्कुल गलत है। इस देश में कानून है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और आप अपनी किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उससे नाराज़गी जताएं, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके और शांतिक पीछे तरीके। चलता हूँ, डॉक्टर विवेक अग्रवाल हैं। विवेक जी। नमस्कार। फर्स्ट इंडिया। एक बात तो मैं आस्था के विषय में स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम आस्था कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? भय को हम समझते हैं, आस्था क्या चीज़ है? व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार आस्था का मतलब होता है आदर, श्रद्धा और ध्यान। आदर का मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी धर्म का मूल कृतज्ञता है, भय नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ दिया है, धर्म ने हमको जो कुछ दिया है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता है, धर्म है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, पूरा धर्म चूँकि कृतज्ञता पर आधारित है, किसी भी चीज़ की अगर अभिव्यक्ति हो रही है तो अभिव्यक्ति सामने वाले की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा के करते हैं तो वह कृतज्ञता का उल्लंघन है। कृतज्ञता को दर्शाने के अपने अपने मापदंड हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जब आप करते हैं, अगर पीके में अगर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया तो हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली हुई है वो उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर ये दूसरे धर्म पे हो तो हम कभी आवाज़ नहीं उठाते। नहीं, आप ये बताइए, हम अगर क्या अपने धर्मों में सिमट गए? मुझे लगता है कई बार ऐसा हो जाता है, आदमी एक इस तरीके की घोंगे की खाल ओढ़ लेता है कि समझना मुश्किल होता है। पर आप देखें, एक अभिव्यक्ति की तरीका ये है कि आप पीके में आपने शिव पर मजाक बनाया, शिव का करेक्टर भाग रहा है और आप हंस रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है। एक जगह कार्टून भी बनता है तो 12 आदमियों को गोली से मार दें, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। बल्कि 51 करोड़ रुपए का इनाम एक उसी धर्म विशेष का मंत्री, पूर्व मंत्री घोषित करता है, कोई इस पर विरोध करने को भी तैयार नहीं है। अगर यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो बड़ी अजीब है। चलिए सलीम साहब, फिर मैं पीछे चलूंगा और फिर प्रताप जी के पास आऊंगा। प्रताप जी, ये सवाल तो ये बात जो एक सांस में कह दी जाती है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ों का,
कोई हिंसा करे, धर्म का नाम लेकर कोई मासूम लोगों की हत्या करे, सिडनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या पेशावर में हो या और भी कहीं पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो अभी फ्रांस में हुआ है, उसकी निंदा सब तरफ से हो रही है। धार्मिक लोग भी कर रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पर देखिए, और हम लोग भी कर रहे हैं और भी दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि नहीं हो रही है। और जिन्होंने ये 51 करोड़ की बात की है, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ऐसे लोगों की भर्त्सना और कड़ी निंदा की जाती रही है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले बहुत से लोगों ने बयान दिए, भड़काऊ बयान, दूसरे तरह के। अगर आप सख्त कानूनी कार्रवाई करें, इस देश में जो कानून है उस कानून को आप लागू करें और उसको अगर उसे सख्त सजाएं मिलें, तो शायद ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि एक शोहरत पाने के लिए और प्रचार के लिए और अपने आप को मीडिया में लाने के लिए जो है लोग इस तरह के बयान दें और वातावरण को खराब करें। सजाएं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे असेंबली और पार्लियामेंट में बैठकर भी अगर लोग भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए। सजाएं नहीं होती, इसलिए ये हौसला बढ़ता है। ये हौसला बढ़ता है। पीछे चलते हैं, कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रताप जी और भिंडा जी दोनों के पास लौटूंगा। देखिए, किसी भी मूवी का जब विरोध होता है, पर्टिकुलर किसी धर्म की आस्था पे जब चोट लगती है तब उसका विरोध होता है। समानता के अगर समानता में लेके चलें तो ऐसा कभी नहीं होता है। पीके मूवी की अगर अपन बात करते हैं तो मुंह पे पोस्टर इधर कृष्ण जी का और इधर बजरंग बली का लगा के वो चेहरा आगे करता है, फिर उसके आगे वो थप्पड़ नहीं मारते हैं कि उन लोगों में आस्था है, वो भगवान के ऊपर हाथ नहीं उठाते या भगवान के लिए कुछ सोचता नहीं है, इसलिए वो नहीं पिटता है। दूसरी बात, पीके के अंदर लव जिहाद को बढ़ाया गया है। इसके अंदर सरफराज जो लड़का है उसको जग्गू के साथ लास्ट के अंदर उन दोनों की बात कराई जाती है, पाकिस्तान एम्बेसी में बात होती है, सारी फिल्म उसको जगह घुमा के और लव जिहाद पे लाई जाती है। तो आप बताइए, तो फिर विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? ये ध्रुवीकरण नहीं किया जा रहा क्या? इन चीज़ों को बढ़ाया नहीं जा रहा क्या? ये गलत होगा तो उसका विरोध ही होगा। भिंडा जी, आपके पास आ रहा हूँ लौट के तुरंत। एक शब्द, नया शब्द और आ गया इस चर्चा में, नहीं इस चर्चा में नहीं आना चाहिए था, फिर भी लिया है, लव जिहाद और आ गया है। अब ऐसा है, ये देश तो ये शब्द किसने गढ़े? आखिर ऐसा है। अब उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि लव जिहाद थोड़ा बताइए। लव जिहाद जो है ये इस देश की देश की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। और ये देश तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम का जो आदर्श था ना, इसका कहीं ना कहीं इस पर चोट हो रही है। सत्य ये भी है कि माताजी मेरे बाप की पत्नी है, लेकिन कभी नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते। न्यायाधीश सुंदरता देखकर कभी नहीं फैसला नहीं करता। ये देश सत्यम सुंदरम का देश है, जिसकी अवहेलना की जा रही है, उसमें से विवाद उठते हैं। ये विवाद उसमें तो आखिर अवहेलना कर कौन रहा है? और लव जिहाद का जहाँ तक सवाल है, इस देश के लिए विदेशों में लड़कियां जाती हैं, यहाँ आकर के लड़कियों को उठाकर ले जाकर दूसरी जगह जबरन शादियां की जाती हैं। ये सबके लिए खतरनाक है, आज के लिए नहीं। वो जिहाद जो पाकिस्तान का जिहाद था, पाकिस्तान के सेना के बच्चों को उन्होंने मारा, जो जम्मू में आकर मारना चाहते थे, उन्होंने मारा ना। ये इस तरह की अव्यवस्थाएं, अनैतिकताएं, ये सबके लिए खतरनाक है। जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ के लिए खतरनाक है, और जहाँ आती है वहाँ के लिए खतरनाक है। मैं सलीम साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये भारत के लिए शोभनीय नहीं है। प्रताप जी पहले हल्के से मुस्कुरा दिए। एक बात आप मानकर चलिए पारासर जी, ये जो सारा मामला, अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, इंडिया टीवी पे रजत शर्मा का प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों बैठे थे। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रोटोकॉल टूटा, दोनों जने बैठे हुए हैं और एक टीवी चैनल का प्रोग्राम है। वहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तीनों, आमिर खान चुपचाप बैठे थे। तो सलमान जब ऊपर गए तो सलमान तो थोड़े अलग टाइप के आदमी, तो उन्होंने उनको बुला लिया और तीनों तौलिया हाथ में लेके डांस कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी वहीं बैठे थे, पीके रिलीज हो चुकी थी। तो ये मानकर चलिए कि इस कंट्री में पीके रिलीज हो गई। मैंने वास्तव पीके नहीं देखी, लेकिन हमारे जचरिए कि आज देखूं पीके। ये जो सारा खेल चल रहा है, इसमें ये मानकर चलिए जब प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, आमिर खान को सम्मान दे रहे हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, तो इस कंट्री की एक पावर तो आपको माननी पड़ेगी कि ये कंट्री सबका है। और इसमें जब सरकार को, अब राजस्थान की विधानसभा ले ली, हिंदुस्तान का राज ले लिया, अब भी कोई बाकी रह गया, बंद कर दियो यार। पीके ने राज आपके पास है, बहानेबाजी नहीं चाहिए, अब रिजल्ट चाहिए। आपको कहीं गलत लग रहा है, कानून में परिवर्तन कीजिए। आपको धारा 370 हटानी तो हटाइए, बात मत कीजिए। आपको कोई रोक रहा है, लोकसभा में बिल लाइए। आपको पीके गलत लग रही है, बंद कर दीजिए पीके। आपको रोका किसी ने? यदि गवर्नमेंट के लोगों का चेहरा अलग, कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर पीके को नहीं बांटा जा सकता, ना तो कोई कांग्रेस का रोल है ना बीजेपी का। लेकिन यदि सरकार को कहीं लगता है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा, क्या? और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यदि कोई पिक्चर गलत है, तो उसमें चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे सिखों की हो, तो आप उसको रोकिए।
अब सरकारों के लोग या सरकारों के नुमाइंदे, आज मान लीजिए जयपुर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मैंने मंदिरों के लिए कहा कि आप इनको हटाना हटाइए, लेकिन हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है, पहले मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, दूसरा मंदिर स्थापित कीजिए, वहां मूर्ति को ले जाइए, फिर तोड़िए। आपने राजनीतिक आरोप भी उन पे लगा दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट को पावर, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा, चाहे कांग्रेस का राज हो, मैं कांग्रेस से भी लड़ता, आपको पता है मेरी पार्टी जब कोई गलत डिसीजन लेती है मैं आज भी स्टैंड लेके बोल देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका कंट्रोल है आपके संगठनों पर, तो आप ये तय कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, आपको कहीं पीके का सवाल नहीं है। कोई भी पिक्चर आपको लगता है गलत है और भावनाएं भड़कती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ठीक नहीं है, तो आप आगे बढ़िए भाई साहब, इससे हुआ कुछ नहीं है। पीके के फेल ही को नहीं हुई, चाल रही है जबरदस्त, भीड़ है, लोगों ने टिकट को नहीं मिल रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। क्या ये मेरा एक सवाल प्रताप जी आपने उठा दिया, विष्णु जी, क्या फिल्म वाले कभी कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते फिल्म बेचने के लिए? क्या धर्मों को टारगेट कर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, फिल्म बिक जाए, नाम हो जाए, क्या ये मकसद नहीं है? देखिए आशीष जी, इसमें आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि कभी कभी कभार कभी फिल्मों में ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है पब्लिसिटी गेन और अपना बजट बढ़ाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए सेंसर बोर्ड बैठा है। जब भी कोई फिल्म बनती है सेंसर से पास होकर ही बाहर आती है। सेंसर बोर्ड की भी दिक्कत विष्णु जी ये है कि जब राजनीतिक दलों की व्यवस्थाएं चेंज होती हैं तो सेंसर बोर्ड के लोग बदल जाते हैं। सेंसर बोर्ड में भी अपॉइंटमेंट इन दोनों की सरकारें करती हैं। वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सेंसर बोर्ड में भी लोग अभी तक ये कहते हैं कि मेंबर आपके चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेंबर आपके ही हैं। देखो, इस देश में राजनीति कहीं भी अछूती नहीं रह सकती, वो चाहे फिल्म हो, चाहे धर्म हो और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सेंसर बोर्ड में भी वही लोग बिठाए जाते हैं। बदले प्रताप जी अभी तक। सेंसर बोर्ड क्या करेगा? लोकसभा इनके पास विधान, लेकिन बार कोड करे बंद करे ना। लेकिन यह है कि सेंसर बोर्ड से कोई पिक्चर अगर निकली है और वो रिलीज हुई है और दर्शकों के सामने आई है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए फिल्म होती है और मनोरंजन के लिए ही दिखाई जाती है। उसमें कोई धर्म को विशेष ऐसा, तो हालांकि पीके में बराबर ही दिखाया है, कोई ऐसा विशेष नहीं दिखाया कि उसमें हिंदू धर्म को ज्यादा दिखाया हो। रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो यहाँ पर विकास जी के पास चलेंगे और पीछे भी काफी कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी हम सीधे चलेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।